They understand it's an actor who's playing the part. उन्हें पता है ये। और वो जितना आसान है उतना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि आपको उन्हें लगातार कन्विंस करना पड़ता है। Especially इरफान साहब, he defied all odds. Yeah. You know, and then how he made a mark of himself. I think commendable. Again, Ranveer today. Look at his filmography. Not today. Don't see him from what he is today. Yeah. Look at his filmography since the beginning. He's always taken those chances. He's taken those risks. That's why he's here today. And with all the risks, he's kept improving. अभी हम सब जानते हैं, हम जिस दुनिया में अभी बैठे हुए हैं वहाँ पे marketing is a tool basically that you use to spread a word. And a gimmick. And a gimmick, of course, and it's a gimmick, and everybody is aware of it. True. But वो एक ऐसा वैलिडेशन है जो मैं ख़रीद के अपने आप को वैलिडेट कर रहा हूँ। हमने अभी तक इस सब्जेक्ट पर या इस तरह के किरदारों पर जितनी कहानियाँ सिनेमा में देखी हैं वो सब एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई कहानियाँ हैं। Okay. जैसे हम उन्हें देखते हैं या हम उन्हें परसीव करते हैं या हम उन्हें देखना चाहते हैं। True. शाहिद अगेन, look at his filmography, he's done everything. वो जो आपका पिछला सवाल था कि इमेज, जी, एक इमेज में बनना, फिर से तोड़ देना, फिर नया बनाना, फिर तोड़ना, फिर बना देना, that's what it is, that's the fun, you know. उसके अलावा फिर क्या मजा है। हाय, मैं हूँ आशीष शर्मा and you're watching me on Filmy Beat. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मी बीट। मैं हूं हेशा चीमा और आज मेरे साथ बैठे हैं आशीष शर्मा। उनको आपने बहुत कई सारे किरदार खेलते हुए देखा होगा, प्ले करते हुए देखा होगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, पर खेजड़ी के साथ जब वो आ रहे हैं वो क्यों स्पेशल है, उसमें क्या डिफरेंट है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उन सब के साथ साथ और उन्हें जानेंगे इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू। वेलकम आशीष, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये आपसे एक्चुअली इन पर्सन बात करके, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे चेक कर रही थी और मैं देख रही थी कि खेजड़ी स्पेसिफिकली को कितना ज़्यादा प्यार मिला है। एक चीज़ होता है व्यूज़ और एक चीज़ होता है कमेंट्स और शेयर्स, और वो सही में आई थिंक डिपिक्ट करता है कि एक्चुअली ये लोगों तक पहुंच रही है। मुझे बताइए, एक वर्ड ऑफ माउथ, एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग एक क्रिएटर और एक्टर के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब ये प्रोजेक्ट आई थिंक 3 years हो चुके हैं जो इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहा है और अब इंडियन ऑडियंसेस को मिलने वाला है। नहीं, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, कि हमने भी नहीं सोचा था, क्योंकि हमने जानबूझकर कुछ भी जो पुश बोलते हैं जिसे, या एक मार्केटिंग का एक स्ट्रैटेजी होता है, वी वांटेड इट टू बी ऑर्गेनिक एंड इट पिक्ड अप ऑर्गेनिक। जी। क्योंकि हमने जब ये कहानी बनाई भी थी, लाइक यू सेड, कि हम 3 साल तक वी वर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली विद द फिल्म एंड ऑर्गेनिकली अक्रॉस द ग्लोब हमें बहुत 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 प्यार मिला एंड द फिल्म वाज एक्सेप्टेड, लैप्ड अप इन अक्रॉस लैंग्वेजेस। उसी के चलते हुए हम लोगों ने जब स्टेज के ऊपर इसको लॉन्च किया तो जैसा आपने कहा कि कमेंट्स और जो रिएक्शंस हैं, लाइक्स हैं, जो शेयर्स हैं, वो बताते हैं कि ऑर्गेनिकली द फिल्म हैज़ ट्रैवल्ड इन द ऑडियंस लाइक इन हाउ, और बहुत ही कम समय में 2-3 दिन के अंदर ही उसके वो स्प्रेड होना शुरू हो गई थी, विच शोज़ कि ऑर्गेनिकली जो ऑडियंस है वो उसे पसंद कर रही है। एज क्रिएटर्स, एज मेकर्स, हमारा भी यही सबसे एक जो जिस चीज़ को लेकर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि यार इंटरेक्शन शुड बी डायरेक्टली विद द ऑडियंस। हम ऑडियंस से डायरेक्ट इंटरेक्ट करें, और आई थिंक वो सबसे बढ़िया तरीका होता है अपने कंटेंट को, अपनी फिल्म्स को आपको बाहर लेकर आने के लिए। इसीलिए आई थिंक वी चोज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर ऑर्गेनिक ऑडियंस है, और वो ऑडियंस है जो इस कहानी की ऑडियंस है। आई थिंक दैट वाज द आई थिंक बिगेस्ट विन फॉर अस, बिकॉज वी मैनेज्ड द राइट ऑडियंस, राइट आई बॉल्स फॉर द फिल्म थ्रू द प्लेटफॉर्म। एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्रिएटर, किसी भी मेकर के लिए ऑर्गेनिकली फिल्म को, उसकी कहानी को ट्रैवल करना। हम सब जानते हैं, हम जिस दुनिया में अभी बैठे हुए हैं वहाँ पे मार्केटिंग is a tool basically that you use to spread a word. And a gimmick. And a gimmick, of course, and it's a gimmick and everybody is aware of it. True. But वो एक ऐसा वैलिडेशन है जो मैं ख़रीद के अपने आप को वैलिडेट कर रहा हूँ। Like I said, on digital platforms, on social media also, आप व्यूज़ खरीद सकते हो, आप बहुत चीज़ें you can pay for a lot of stuff। जो आप नहीं खरीद सकते हो वो है रिएक्शंस। जो आप नहीं खरीद सकते हो वो होता है
ऑर्गेनिकली आपका कंटेंट ट्रैवल करना, The shares, very द important. शेयर्स, द कमेंट्स, जी। जो लोग लिख रहे हैं खुद से लिख रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस कहानी से जुड़ रहे हैं, जी। एंड दैट्स द विन. आई थिंक सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई करियर, मेरे जो फर्स्ट शो से जो मेरे फैंस हैं, जो जी। मुझे देख रहे हैं, जो मेरे एडमायरर्स हैं, वो आज तक हैं, हम्म, एंड दे हैव नॉट चेंज्ड, दे हैव ग्रोन अलॉन्ग विद मी. मैं उनमें से कितनों के नाम जानता हूँ, मैं उनमें से कितनों को जानता हूँ, जी। एंड दे हैव बीन देयर थ्रू आउट द जर्नी. वो आज भी हैं, तो मैं कुछ भी करता हूँ, दे स्टैंड देयर. जी। सो वही ऑर्गेनिक ऑडियंस, लॉयल ऑडियंस. ट्रू. यू नो, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, मुझे इस पे ऐड करना है एक चीज़. आई थिंक जब आप अपनी शुरुआत करते हैं एक्टिंग की एक ऐसे माध्यम से जो टेलीविजन हो, जिसकी रीच इतनी भरपूर है, यू सॉर्ट ऑफ नो कि एक तो आपके लॉयल फैंस हमेशा ही रहेंगे, बिकॉज वो आपसे भी प्यार करते हैं और वो आपके किरदारों से जो आपने प्ले किया है उनसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं. डू यू फील कहीं ना कहीं वो एक एडवांटेज भी मिला है आपको थ्रू खिचड़ी? फॉर श्योर. 100%. दैट इज द एडवांटेज दैट आई हैव, जो बहुत सारे आई थिंक जो आपने कमाया है, ऑफ कोर्स. ऑफ कोर्स मैंने कमाया जी. है. इट्स माय अर्निंग ओवर द हाँ जी. इयर्स, एंड इट्स एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट. अमूमन हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि टीवी का इंसर्शन कितना इम्पॉर्टेंट है. फिल्म्स भी अपने आप को प्रमोट करने के लिए टीवी पर ही आते हैं, क्योंकि उसका इंसर्शन है. जी. मीडियम्स का डिफरेंस ये है कि टीवी हर किसी के बेडरूम में है और थिएटर तक उनको आना पड़ता है. करेक्ट. So that is the difference of the medium. That's the reach that that TV has. And of course, मेरी जो जर्नी रही है इतने सालों की टीवी में, and that is what I think I've earned. And उसी वजह से I think these eyeballs are also I'm getting right now. जो लोग उसे पसंद करें, and I think they are little shocked also to see me in this kind of a role. Yes. Because again उन्होंने मुझे जो सबसे loved मेरा किरदार रहा है वो सिया के राम में राम का रहा है, and I think इस तरह से उसे ब्रेक होते हुए देखना उस इमेज को, एंड देन यू नो दिस इज शॉकिंग फॉर देम. दैट्स आई थिंक दे वांटेड टू सी इट कि ये व्हाट इज दिस. ऑल्सो एक एक्टर के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट यू नो दे ट्राई डिफरेंट रोल्स. यू नो, आई थिंक मेरे 15 साल के करियर में जब मैंने इंटरव्यूज़ लिया है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है और ये अडेप्ट किया है कि उनको बॉक्स होना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आई थिंक क्रिएटिविटी तभी ही बाहर आती है. एंड हाउ मच डू यू एग्री विद इट? एब्सोल्युटली 100%. इफ यू आर हियर for art, if you're here to work and to be an actor, आपने जो कहा वो बिल्कुल एकदम 100% सच है कि कोई भी बॉक्स होना नहीं चाहता है. एवरीबडी वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज़, नए आयाम, नए तरीके से हम कैसे चीज़ों को कर पाएँ, नए किरदार, नई कहानियाँ. मैं क्या ऐड कर सकता हूँ उसमें, वो कहानी मुझ में क्या ऐड कर सकती है, वो किरदार मुझ में क्या ऐड कर सकता है. I think that is that's a thumb rule. Yeah. But if you are here for fame, if you are here if you're starstruck and you've come here, it's a different journey then. Then I think वो एक अलग जर्नी पे व्यक्ति होता है. For me, like you said, yes, exploring myself, constantly challenging myself, constantly moving out of my comfort zone, अपने आप को uncomfortable करके फिर comfortable करना is what is जिसमें मुझे मज़ा आता है. Unlearning में मज़ा आता है, breaking myself में मज़ा आता है. And I think जितना आप constantly अपने आप को unlearn करते जाते हैं, you have so much of reservoir then to keep growing. True, of course. And ब्रेकिंग की आप बात कर रहे हो, ब्रेकिंग अपने आप को तोड़ने में आपको मजा आता है, इसलिए शायद आपने इतना वेट गिरा दिया, क्योंकि फिजिकली आप अपने आप को चैलेंज कर रहे थे तोड़ने के लिए. yes, हर तरीके से चैलेंज हो रहा था वो तो, मतलब that was grueling 5-6 months of my life. And कितने वेट गिराया आपने, कितने केजी? 30 kgs. यहाँ पे 5 किलो में हमारी बैंड बज जाती है, आप यहाँ 30 किलो गिरा रहे हो. Yeah, 30 kgs, and it was not weight actually, it was muscle mass that I had to lose, and I had to become feminine. That was the challenge. और वो चैलेंज सिर्फ फिजिकली नहीं था, वो मोर ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंज था कि दैट फेमिनिटी हैड टू कम आउट ऑर्गेनिकली. वो सेटअप नहीं लगना चाहिए, मैं एक्ट कर रहा हूँ ऐसा नहीं लगना चाहिए. तो वो आई थिंक वाज अ वेरी ग्रूलिंग जर्नी फॉर मी. येस, वेट लूज उसके साइमल्टेनियसली चल रहा था, तो ऑब्वियसली यू नो यू आर ओनली ऑन वाटर डाइट, लिक्विड डाइट, आप दिन भर से वेजिटेबल जूस पी रहे हैं, एंड कैलोरीज आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. यू हैव टू पुश योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली, देन यू हैव टू वर्क आउट, देन यू हैव टू डू वर्कशॉप्स, देन यू हैव टू राइट ऑल्सो, देन यू हैव टू डू प्रोडक्शन ऑल्सो. सो too much of stuff was happening. But I think again that passion that and that conviction that you have on a story, and more than the story, it's the mindset to just do something which you love,
एंड अगर जब वो होता है ना तो फिर देन ऑल दीज थिंग्स बहुत आसान हो जाती हैं। ये फिर आप सोचते नहीं उसके बारे में, योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली ऑन क्रिएशन, राइट। तो देन ऑल दीज थिंग्स जनाब जब सोचते नहीं हो तो लगता भी नहीं कि कुछ हो रहा है, भूख भी नहीं लगती फिर। सो या आई थिंक दैट वाज द जर्नी, एंड मोर देन फिजिकल शेडिंग वेट, शारीरिक वजन घटाने से ज़्यादा मानसिक वजन जो घटाना था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, और उसमें बहुत समय लगा। किस टाइप का मानसिक वजन? As in, I did not have any reference point for the character. I've never seen a life like that. I've never lived a life like that. Though I wrote it, but then वो insight होना, उस यात्रा पे जाना, उस journey पे जाना, because the movie is about, it's a journey. It's a journey of that girl. Correct. And to be able to connect to it on a very nascent level, if I'd say, at a मतलब वो एकदम बचपने में जाना पड़ा उसके मुझे, और वहाँ से फिर उसको धीरे धीरे ऊपर तक लेकर आना, क्योंकि मेरे पास में कुछ भी नहीं था, मतलब आई हैड एम्प्टीनेस आई थिंक, एंड आई थिंक दैट वर्कड फॉर मी। तो ये राइटिंग से एक्टिंग की जो जर्नी थी वो कैसे हुई? बिकॉज आई एम श्योर दैट वुड हैव बीन द मोस्ट डिफिकल्ट, राइट? या मतलब हम लोगों ने जब अर्चना और मैंने लिखना शुरू किया इसको, कहानी को स्क्रीन प्ले में, सो हमें 1.5-2 साल लगा लिखने के लिए स्क्रीन प्ले, क्योंकि एक एक नुआंस, एक एक सीन, एक एक चीज़ उसके अंदर में वेस्ट नहीं हो सकती है, और इट हैड टू कन्वे समथिंग, क्योंकि कहानी इतनी मजबूत थी तो उतना ही मजबूत स्क्रीन प्ले होना चाहिए उसका। तो वो समय लगा, जब हमने लिख लिया, लिखने के बाद जब वो जो निकल कर आया तो अपनी लिखावट से मैं खुद डर गया। मैं कहा अब इसे अगर हमें मुझे अगर इसे प्ले करना है सो देन इट्स अ टास्क, एंड आई सेड, बीच में मैं जब हम तैयारी कर रहे थे इसकी तो बीच में छोड़ भी दिया मैंने एक बार, और ब्रेक डाउन भी हुआ काफ़ी बार, क्योंकि हो नहीं पा रहा था मुझसे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीच टू दैट पॉइंट, एंड देन आई थिंक मोर देन आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ, आई थिंक अर्चना बिलीव्ड इन मी मोर देन मी, एंड उसने फिर पुश किया, बहुत पुश किया कि ना यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, गिव योर सेल्फ सम टाइम, ट्रस्ट द प्रोसेस, होगा धीरे धीरे होगा, इफ़ यू कैन राइट इट यू कैन डिलीवर इट ऑल्सो, यू आर एन एक्टर फर्स्ट, थिंक लाइक दैट, सो देन स्विचिंग जोन्स इन योर हेड, आप स्विच करके वहाँ से वहाँ जाते हैं, सो समय लगता है, बट देन ऑर्गेनिकली इट हैपेंड। ग्रेट। मुझे आपसे 2 चीज़ों के बारे में बात करनी, क्योंकि आपने जो कहा, एक थी ये कि आपने कहा कि देयर वाज नो रेफरेंस पॉइंट फॉर यू टू स्टार्ट ऑफ, बट इफ आई एम लुकिंग एट इट एज अ व्यूअर स्पेसिफिकली, तो मैंने ऐसा एक पर्टिकुलर किन्नर सब्जेक्ट पे देखे हैं फिल्म्स, जैसे अगर रिसेंटली OTT पे सुष्मिता सेन हैड डन ताली, टेलीविजन पे ऑल्सो देयर इज रुबीना शो दैट हैड कम बिफोर, एंड मल्टीपल अदर कैरेक्टर्स हैव बीन प्लेड। मेरे को आपसे 2 चीज़ें जाननी है। जब आप इस कैरेक्टर के स्किन में घुस रहे थे, व्हाई डिड यू से दैट यू हैड नो रेफरेंस पॉइंट, 1, और दूसरा, खेजड़ी इन सबसे अलग क्यों है? क्योंकि अलग तो है, इसीलिए इतना प्यार मिला है, बट टू द इंडियन ऑडियंस, क्योंकि अब ये यहाँ पहुँच चुकी है एक ऐप के थ्रू, व्हाई इज इट दैट दे लव इट इवन मोर? दोनों का एक ही सवाल का, दोनों सवालों का सिमिलर सा जवाब है। वो ये है कि हमने, जैसा आपने कहा, हमने अभी तक इस सब्जेक्ट पर या इस तरह के किरदारों पर जितनी कहानियाँ सिनेमा में देखी हैं, वो सब एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई कहानी है। ओके। जैसे हम उन्हें देखते हैं, या हम उन्हें परसीव करते हैं, या हम उन्हें देखना चाहते हैं। ट्रू। तो वो हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमारा परसेप्शन है उस लाइफ का। दिस स्टोरी वॉज रिटन फ्रॉम अ वेरी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये उनका नज़रिया है, ये उनकी कहानी है, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, गॉट इट। सो वो मैंने कभी, वो पॉइंट ऑफ व्यू, वो परसेप्शन मैंने कभी नहीं देखा किसी भी कहानी में। टू एक्सप्लेन इट फर्दर, हमने जब भी ये कैरेक्टर्स को, किरदारों को पर्दे पर देखा है, हमने उन्हें सिमिलर तरीके से बिहेव करते हुए देखा है, क्योंकि उनके रेफरेंस पॉइंट्स हमारे आसपास जो हम देखते हैं वहाँ से निकले हुए हैं जी, जो उसके लिए ट्रू है। बट हमने कभी ये नहीं सोचा है कि जो रेफरेंस पॉइंट हम देख रहे हैं उन्हें किसने कंडीशन किया है वैसे बिहेव करने के लिए। दे आर ऑल्सो कंडीशन लाइक दैट। अ चाइल्ड बॉर्न डज नॉट अंडरस्टैंड जेंडर। करेक्ट। आप अगर लड़की हैं तो बचपन में हमें कंडीशन किया गया है, बेटा आपको ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बोलना है, एंड देन यू पिक अप फ्रॉम थिंग्स अराउंड यू। आप देखते हैं कि अच्छा, मैं आपको बोला कि आप लड़की हो,
तो फिर आप अपने रेफरेंस पॉइंट आप दिमाग में आपके घुस गया कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, मैं लड़की हूँ और मुझे जैसे लड़कियाँ करती हैं वैसे करना है। सिमिलरली लड़के को भी ऐसे बोला जाता है, यू आर अ बॉय सो यू हैव टू डू थिंग्स लाइक दिस, आपको ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे उठना है, बैठना है, खाना है, चलना है, फिरना है, जो भी है। सो वी आर कंडीशनड लाइक दैट। हु इज कंडीशनिंग दैट पर्सन? Society, parents, upbringing. Exactly. But my story or Khejri's story is not about a conditioned child. It's about a child who is exploring herself. Yes. क्योंकि वो ट्रेलर में बहुत बखूबी से Yes. बाहर आया है कि उसको बोला जा रहा है कि Yes. आपको XYZ करना है एंड शी इज लाइक क्यों? Yes. इट्स माय लाइफ, आई वांट टू लिव इट फ्रीली। Yes, तो उसको किसी ने कंडीशन नहीं किया कि यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, यू हैव टू रिएक्ट इन अ सर्टेन वे, आपको उतना लाउड होना है, नहीं होना है, जो भी। और उसको वो शी इज नॉट कंडीशन, उसके पिता ने उसको लाड प्यार से पाला, वो लड़की है, वो ऐसे बड़ी हो गई वो। Then when she starts exploring herself, she starts exploring her sexuality, she starts exploring herself as a human being. तो जो किसी की ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, आपके मेरे किसी भी, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, किसी के भी जीवन में जो बदलाव आते हैं वो उसके भी आते हैं, वो सवाल उसको भी होते हैं, वो टीनेज के सवाल उसके अंदर भी हैं, वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर भी है, टू सी लाइफ, टू एक्सप्लोर लाइफ, टू लिव लाइफ लाइक एवरीबडी एल्स। तो उसके अंदर में भी एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं, एम्बिशंस हैं, उसकी अपने ड्रीम्स हैं, उसके अपने सपने हैं, शी वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। That's exactly what the story is. It's about anybody else. It's not gender specific. ये हर उस व्यक्ति की, हर उस person की कहानी है who's trying to find their place in society. And we all are trying to do that some place or the other. जी बिल्कुल। यू नो आपके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, जैसे कि श्री राम का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, अभी तक फेमस है, अभी भी आप टाइप करोगे तो अभी भी वही आ रहे हैं। इनफैक्ट सो मच सो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ये भी देखा है दैट देयर आर कंपैरिजंस मेड आपके लोग श्री राम जी के टू रणबीर कपूर्स लुक्स एज वेल, राइट? इट्स जस्ट लाइक देयर आर सो मेनी पैरेलल कंपैरिजंस दैट हैव बीन ड्रॉन। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट सच थिंग्स? इट इज थोड़ा ओवरवेलमिंग एंड नाइस आल्सो, आई फील। I think I'm blessed by Sri Ram's divine blessings. और I very strongly feel that अगर आपको इस तरह के कैरेक्टर्स करने का मौका मिलता है, you are the chosen one. A, B, as a maker, I strongly feel हमारे जो एपिक्स हैं, रामायण, महाभारत, इन्हें हर जनरेशन में, in every decade, they should be retold, remade and taken to the audience. How beautiful, yeah. And और वो इसलिए होना चाहिए कि उस जनरेशन के जो बच्चे हैं वो अपने एपिक्स को, हमारे हिस्ट्री को, हमारे कल्चर को देख पाएँ, समझ पाएँ, स्पेशली रामायण, क्योंकि श्री राम हमारे डीएनए का हिस्सा हैं और हम चाहे जैसे जितना कोशिश कर लें डीएनए नहीं बदल सकता हमारा। सो आई थिंक आई फील आई एम रियली ब्लेस्ड। और इतने सालों के बाद में भी अगर people are picking that up and still going back to the show, so it means मेरा चुनाव सही था and I think उनका भी चुनाव सही था। ट्रू, क्योंकि जब मैंने वो फोटो देखा, दे मेड योर फैंस ओनली एक्चुअली, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल कोलाज बनाए, देयर इज योर पिक्चर एंड देयर इज रणबीर कपूर्स पिक्चर देयर विद द होल मुकुट एंड एवरीथिंग, एंड आई एम आल्सो लाइक हाँ सिमिलैरिटी तो लग रही है, इट इज लुकिंग सिमिलर, बट व्हेन फैंस गिव यू सो मच लव फॉर अ कैरेक्टर जो आपने इतने सालों पहले प्रे किया है, करेक्ट, उसे कंटिन्यूटली ऑफ कोर्स उसको आगे बढ़ाना, बट साथ साथ अपना एक इमेज मेक ओवर करना टू ब्रेक फ्री, बिकॉज वो एक्टर का जॉब होता है। हाउ डू यू सैटिस्फाई both your audiences then? I think आजकल ना ऑडियंस बहुत इवॉल्व हो चुका है, they understand it's an actor who's playing the part, उन्हें पता है ये, और वो जितना आसान है उतना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि आपको उन्हें लगातार कन्विंस करना पड़ता है, आपको कन्विंस करना पड़ता है कि आप वो हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर वहाँ पे एक्टर नज़र नहीं आना चाहिए उनको, एंड दे आउटराइटली रिजेक्ट अगर आपको दिखता है तो। सो वो बहुत आउटस्पोकन है, अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं तो भी, और वो अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो भी। सो आई थिंक दैट इमेज का बनना तोड़ना इज बिकम मैंडेटरी नाउ। आप देखेंगे कि एवरी एक्टर हु इज नॉट बीन एबल टू डू इट, दे आर नॉट हैविंग अ गुड टाइम राइट नाउ, एंड एवरी एक्टर हु इज एबल टू डू इट, they are getting accepted without any apprehension from the audiences. Is there somebody whose journey you look up to? Here, not really. Everybody has their own. मैंने कभी ऐसे compare ही नहीं किया दिमाग, मतलब no, not comparison wise. I am understanding what you're saying. मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि इनके जैसी मेरी यात्रा हो या मुझे अच्छा लगता है इनका कैसे हो।
इट्स लाइक आई टेल यू व्हाट, इट्स लाइक इफ़ यू रीड अ लॉट और इफ़ यू सी अ लॉट ना, आप ये जो सवाल होता है ना आपका फेवरेट कौन है, इफ़ यू आर ए क्रिएटिव पर्सन और आप लगातार पढ़ रहे हैं ना कुछ किताबें, तो आपका ना उस समय का कुछ फेवरेट होता है, तो इस समय का आपका आपका कुछ फेवरेट ऐसा कौन नहीं है? होता है इस समय। Which is true, I agree. I think एक creative हाँ। person के inspirations change होते हैं, माहौल Yeah. change होता है, adaptability change होती है, Yes. because I myself write, but I'm a bathroom writer. मेरा कभी कुछ बाहर नहीं आने वाला. But You never know. You never know. Yeah. But I know what you're saying, क्योंकि आप you take inspiration from everything, not Yes. people specifically. But क्या होता है कि जैसे as a journalist also मेरा भी कोई एक ideal होगा या जिनकी journey को देख के I just feel like great job. You know, in that sense I'm asking you. I think if you're asking me that, then Irfan Khan, Yeah. Fahad Fazil, Oh yes. Ranveer Singh, Shahid, they all are very very good, and I think their filmography says a lot about them. Yeah. The kind of genres that they have Chosen. jumped, and with conviction, with so much of conviction. Especially Irfan Saab, he defied all odds, Yeah. and then how he made a mark of himself. I think commendable. Right. And his filmography, what filmography. Fahad Fazil again, what kind of filmography, amazing. मतलब वो कुछ भी दे दो उनको सब कर लेते हैं. जी. And with so much of conviction. Again, Ranveer today, look at his filmography, not today, don't see him from what he is today. Right. Look at his filmography since the beginning. He's always taken those chances. He's taken those risks. That's why he's here today. And with all the risks, he's kept improving. Shahid again, look at his filmography. He's done everything. वो जो आपका पिछला सवाल था कि इमेज, जी. एक इमेज में बनना, फिर से तोड़ देना, फिर नया बनाना, फिर तोड़ना, फिर बना देना. That's what it is. That's the fun. उसके अलावा फिर क्या मजा है? True, of course. If I have to ask you to sum this conversation up, आशीष के लिए ऐसा क्या है जो वो अभी अपने लिए पैन आउट कर रहे हैं as an actor specifically? क्योंकि आपसे मिलकर मुझे इतना तो लग रहा है कि आप अपने आप को लेके बहुत कन्विंस्ड हो और बहुत क्लियर हो कि व्हाट यू वांट, क्योंकि जो आपने किया है पहले वो आप उसे वापस रिपीट तो नहीं करेंगे. सो क्या एक सॉर्ट ऑफ रोड मैप बनाया है आपने आपके लिए? रोड मैप खिचड़ी से शुरू हो गया था, एंड आई थिंक इट जस्ट इसने और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया कि व्हाट वी वर प्लानिंग इज एक्चुअली करेक्ट. सो प्लान ये है कि पिछले 3-4 साल में हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सा रोड मैप और एक प्लान बनाया, वो एग्जीक्यूशन पे जा रहा है. अपनी भाषा की कहानियाँ, अपने लोगों की कहानियाँ, अपने ज़मीन से निकली हुई कहानियाँ और किरदार, उनको हम लोगों तक लेकर आएंगे एंड विल स्पीक डायरेक्टली टू द ऑडियंस, जैसा मैंने कहा. क्योंकि उनके साथ में जो मेरा इंटरेक्शन हुआ पहला, वो ज़बरदस्त हो गया. तो अब आई थिंक उसको एक नॉच ऊपर लेकर जाना पड़ेगा. सो देयर इज़ अ इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट वी आर रोलिंग आउट इन दिस ईयर. एंड एक के बाद एक हम अनाउंसमेंट्स करेंगे, बट एक के बाद जब होगा सही समय तब मैं आपको बताऊंगा. बट इतना बोल सकता हूँ, नथिंग लाइक दैट वी हैव सीन बिफोर फॉर श्योर, एंड वेरी फन एंड एक्साइटिंग. क्या उसमें सारे प्रोजेक्ट्स में आप ही एक्ट करेंगे कि आप दूसरों को भी एक्ट करेंगे? It's a mix of things. Oh wow, okay. Yeah, it's a mix of things. कुछ में मैं हूँ, कुछ में कुछ और हैं. It's a mix of things. See, basically it's not like that कि मुझे अब हीरो बन जाना है. It's not that. The script needs a certain actor. जी. And उसी के हिसाब से हर चीज़ planned out है. जिस स्क्रिप्ट में जिसकी ज़रूरत है वो एक्टर आएगा. Wow, that's a very secure thing to say. I really like to hear such things. And मैंने ट्रेलर डेफिनेटली देखा है. I'm going to catch up on the film as well. And I have to say कि मुझे बहुत अच्छा लगा. एक चीज़ जो बिल्कुल मुझे बोलनी वो ये है कि आप बिल्कुल recognizable नहीं हो. And I think वही अचीवमेंट है, क्योंकि जो इतनी मेहनत की है, when you put on screen, जब आप वो कैरेक्टर में खुद बन जाते हो, खुद वो ही बन जाते हो, that's an actor's achievement. So congratulations on that. And I wish you all the very best for not just खेजड़ी but आपके सारे प्रोजेक्ट्स. और आप हमें पक्का बुलाना फिर, ताकि हमें पता है कि क्या आ रहा है. Thank you so much. Thank you so much. Lots of love again, and thank you so much for tuning in.